ये लो गेस्ट का नाम और उसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन। जानती हूँ फजर अली साहब हैं, मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। नहीं, गेस्ट चेंज हो गया है। एमडी का फोन आया था और अब तुम शफीक चावला को इंटरव्यू करोगी। शफीक चावला? और एचओडी ने ये भी कहा है कि कोई नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये वही है ना जो नैब के केस में पकड़ा गया था? हाँ, एमडी का दोस्त है। तो फिर जेंटलमैन हुआ ना। एचओडी से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी, लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी। मैं कैसे बात करूं? सर ना फिर हर बात forget it. हाँ आ जाओ। मुझे मालूम था तुम जैसे ही शफीक चावला का नाम सुनोगी सीधा मेरे पास आओगी। मुझे बताओ कि उस आदमी के बारे में कि वो कैसा आदमी है, क्या करता रहा है, नैब से कैसे रिहा हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर ये कहोगी कि मैं उसका इंटरव्यू नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं सर, मैं उसका इंटरव्यू करूंगी, लेकिन इस पेपर में लिखा हुआ एक भी सवाल नहीं पूछूंगी उससे। यही बात मैंने एमडी साहब से कही, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि चैनल मेरे बाप के पैसे से चलता है। उनके बाप के पैसों से शुरू हुआ था सर, चलाते हम हैं। और ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं कि उनके बाप के पास इतना पैसा आया कहां से। तुम बैठो प्लीज, मैं पानी मंगाता हूँ, बैठो। शफीक चावला उनके कमरे में बैठा हुआ है, तो उसका इंटरव्यू तो हो गया रहेगा। तुम करोगे इन्हीं सवालात के साथ। नेवर। पानी दो मैडम को। मैं पानी पीकर आई हूँ सर, आप टेंशन न लें, आप बात करें। तुम समझ नहीं रही, वो तुम्हें फायर कर देगा। एक बात बताएं, जब हम नौकरी छोड़कर जाते हैं तो क्या हम भी मालिक को फायर कर देते हैं? ये राइट सिर्फ उसके पास होता है। ओके, डू वन थिंग, बीमारी का बहाना करो, छुट्टियां लो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को बिठा देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कुर्सी पर अगर कोई और बैठेगा तो उस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगी। रिलैक्स ना, रिलैक्स। तुम इस घुटन के माहौल में वो सब कुछ कैसे कर लेती हो जो तुम करना चाहती हो? एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो कर लो ना प्लीज। एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आदत पड़ जाएगी सर। लगेगा रोटी और नौकरी लोग देते हैं, अल्लाह नहीं। जा रही हूं, इस्तीफा नहीं लिख रही, लेकिन अगर शफीक चावला का इंटरव्यू हुआ तो कल इस्तीफा और गाड़ी दोनों दे जाऊंगी। देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।